हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी ने साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के लिए जिन कैंडिडेट ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है उनके नाम और उनके मार्क्स को यहां पे पब्लिक किया है। देखेंगे बेसिकली ये जो प्रोसेस है एमपीपीएससी का कितना जेन्युइन है, लेकिन पहले जान लेते हैं साइंटिफिक ऑफिसर का कट ऑफ कितना है। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। तो यहां पर आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी जारी की गई थी, इससे पहले बोला गया था कि यदि पर्याप्त कैंडिडेट होंगे तो रिटर्न ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अदरवाइज सीधा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। अब यहां पर एमपीपीएससी को शायद पर्याप्त कैंडिडेट्स नहीं मिले होंगे, दैट्स व्हाई दे आर ऑर्गेनाइजिंग द इंटरव्यू डायरेक्टली। इसमें उन्होंने बुलाया कि जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना कैंडिडेट्स को यहां पे बुलाया गया है। तो यहां पे वैकेंसी से 16, तो 16 का 5 गुना कितना हुआ, 80 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है ना। अब जिन कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या थी, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया थी पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर हैं, इसके हिसाब से बेसिकली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखी गई कि उसके हिसाब से आपका कट ऑफ निर्धारित किया गया। पीजी में जिसके नंबर अच्छे थे उनको इंटरव्यू में कॉल लग गई, पीजी में जिनके नंबर कम थे उनकी इंटरव्यू में कॉल नहीं आई। अब देखिए यहां बताया भी गया रिजर्व के लिए 4 वैकेंसी है, एससी के लिए 3 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है ना। नाउ इसमें आप देखेंगे आने वाले, अभी डिस्कस करेंगे ये कितना एथिकल है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। एमपीपीएससी ने 87-13% का जो फॉर्मूला बनाया है, इसमें ओबीसी की सीटें घट के हो गई 2, एसटी की होगी 3, एससी की 3 और अनरिजर्व की 4 होगी। तो यहां पर 2 जो सीट है प्रोविजनल में चली गई, जो कि अनरिजर्व और ओबीसी में फाइट रहेगी आने वाले कल में हाई कोर्ट की वर्डिक्ट के हिसाब से। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता क्या थी, इसमें यह था कि आपके पास रसायन शास्त्र में या न्यायिक रसायन शास्त्र विश्व विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ में द्वितीय श्रेणी में एमएससी की उपाधि होना चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन माना गया था। अनुभव में देखा जाए पूछा गया था कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी शोध संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय से प्रयोगशाला में 2 वर्ष का वैज्ञानिक शोध कार्य का अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यहां पर उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया। अब देखिए यहां पर जिनकी भी एप्लीकेशंस आई उनमें से 5 गुना अभ्यर्थी जितनी वैकेंसीज थी, मतलब 16 वैकेंसी दी हैं, तो 16 25 80 कैंडिडेट्स को यहां पे क्वालिफाई करने की बात की गई। अब इसमें कट ऑफ कितना है, अलग अलग कैटेगरी का यहां पे दिखा गया है कि अनरिजर्व्ड में यदि आपके नंबर 80.91% या उससे ऊपर है तो आपको क्वालिफाई कर दिया गया है पीजी में। ये जो मार्क्स हैं पीजी के काउंट किए जा रहे हैं। इसके बाद एससी की बात करें, यह है 65.13%। अनुसूचित जनजाति के सभी 12 कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 74.05% कट ऑफ गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 68.18% गया है, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कट ऑफ इस समय ओबीसी से काफी कम जाता है। तो ये बेसिकली यहां पर एज ऑफ नो पिक्चर है। आगे चलते हैं, यहां पर प्रोविजनल लिस्ट का भी बताया गया कट ऑफ कितना है। तो अनरिजर्व का यहां पे 77.88% है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 68.5% है, ये कट ऑफ बताया गया है। नाउ अब यहां पर देखिएगा कुछ चीजें हैरान करने वाली हैं। हालांकि वुमेन का अलग से कट ऑफ नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ ओपन का बताया गया है। वुमेन के लिए कोई सेपरेट कट ऑफ के निर्धारण यहां पर नहीं किया गया। लुक एट दिस वन, यहां पे लिखा भी है मुख्य भाग 87% के आधार पर साक्षात्कार आमंत्रण हेतु अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर जो सूचियां तैयार की गई उसमें महिलाओं हेतु आरक्षित पद के अनुपात में 5 गुना महिला आवेदक उपलब्ध होने से साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अंतिम अर्ह महिला का कट ऑफ मार्क्स अलग से निर्धारित नहीं किया गया है, ये इनका कहना है। नाउ इसमें आगे देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं। सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज मुझे ये लगी है, आरक्षित श्रेणी के अंतिम अर्ह आवेदक के कट ऑफ मार्क्स 77.88 से कम अंक होने पर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनकी लिस्ट दी गई है, साथ में उनके परसेंटेज भी यहां पे बताए गए हैं। देखिए ये काफी डिसअपॉइंटिंग मुझे लगता है। आई डोंट नो कि इससे आप सभी लोग एग्री होंगे या नहीं होंगे। पहली बात तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हम ये मानते हैं कि यदि एमपीपीएससी रिटन ऑर्गेनाइज करती है तो रिटन में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, हर कोई उस रिटन में पार्टिसिपेट करता है, चाहे उसके परसेंटेज कैसे भी रहे हो, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटन क्वालिफाई करता है, फिर उसको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है ना। तो ये कह सकते हैं सबसे बेस्ट और जेन्युइन प्रोसेस है। अब यहां पे पहली बात तो आपने रिटन ऑर्गेनाइज नहीं किया और पीजी के मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया कि पीजी में इतने मार्क्स है तो कट ऑफ हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में पीजी में मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में पीजी में मार्क्स कम मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज टू कॉलेज एंड इवनली डिपेंडिंग अपॉन द बैच टू बैच। अलग अलग बैच में भी परसेंटेज का वेरिएशन आता है। जो लोग पुराने बैच के होते थे उनके परसेंटेज यूजुअली कम आते थे, जो लोग नए बैच के होंगे उनके परसेंटेज यूजुअली ज्यादा आते हैं।
क्योंकि आप लोगों ने पैटर्न महसूस किया होगा, जो थोड़ी पुराने वाले बैच के हैं, यदि आप 8-10 साल पुराने बैच के हैं तो आपके परसेंटेज डेफिनेटली कम आए होंगे। नए बैचेस की बात करें तो यूजुअली परसेंटेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वहीं से खत्म कर दिया, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपने उसको खत्म कर दिया। तो सबसे पहला डिसअपॉइंटमेंट तो आपने उनके साथ ये इनजस्टिस किया है कि आपने पीजी के मार्क्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन रख दिया। तो पहला डिसअपॉइंटमेंट तो आपने ये गलती की। दूसरी गलती आपने की, उनके मार्क्स को पब्लिकली आपने यहां पर दिखाए हैं कि आपके ये नाम है, आपके ये परसेंटेज है। तो ये चीजें आपने पब्लिकली दिखाई कि आपके पीजी में इतने परसेंटेज बने हैं। ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। मुझे नहीं लगता है कि ये मार्क्स जो डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स को पब्लिकली इस तरह से दिखाना चाहिए था। मतलब आपने हर किसी के नाम के साथ में प्रॉपर तरीके से मार्क्स तक दिखाए हैं, हर एक कैंडिडेट का। जिन लोगों ने भी इस एग्जाम के अप्लाई किया है उन सभी के नाम के साथ में आपने प्रॉपर तरीके से उनके परसेंटेज को यहां पर दिखाया है, जो काफी डिसअपॉइंटिंग है। मतलब जो लोग डिस्क्वालीफाई जिन्होंने किया है उनके लिए डबल डिसअपॉइंटमेंट। पहली बात, आपके कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से आपको बाहर कर दिया गया, जो अपने आप में मुझे जेन्युइन प्रोसेस नहीं लगती है। ये एक गलत प्रोसेस मैं मानता हूं अपनी तरफ से, बिकॉज बेसिकली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी परसेंटेज वेरी करता है। तो पहली बात तो आपने इनजस्टिस वहां पे कर दी। दूसरा इनजस्टिस आप ये कर रहे हो कि उनके मार्क्स को पब्लिकली दिखा रहे हो कि हाँ भैया इनके कट ऑफ मार्क्स कम है और इसलिए इनके मार्क्स इतने आए, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। दैट्स वेरी नेगेटिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मी। और ऐसा नहीं कि आप यहां पे बस क्यों कर रहे हो, आपने बाकी एग्जाम्स में भी किया, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स के एग्जाम, इस बार का तो नहीं, पिछली बार का जब मैंने फॉलो अप किया था तो मेडिकल ऑफिसर जो एमबीबीएस थे उनके भी आपने मार्क्स इस तरह से डिस्प्ले किया था। दैट्स नॉट द राइट वे टू डू। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बल्कि नाम और परसेंटेज दिखा दिया करो, लेकिन डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के परसेंटेज मत दिखाया करो। दैट्स नॉट द राइट वन। ये बिल्कुल सही यदि नियम है भी तो आप इसको थोड़ा अमेंड करो। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू एमपीपीएससी। एमपीपीएससी को चाहिए कि इस तरह सिस्टम ना डेवलप करे, बिकॉज ये वैसे भी डिसअपॉइंटिंग है। मतलब जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स है उसके लिए दो डिसअपॉइंटमेंट। पहला, आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया पीजी के मार्क्स के हिसाब से, पहला डिसअपॉइंटमेंट तो वो हो गया। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट आपने ये दे दिया कि हाँ चलो ठीक है, आपके मार्क्स को पब्लिकली दिखा दिया कि हाँ आपके मार्क्स इतने हैं। तो एमपीपीएससी को चाहिए कि ये अपने सिस्टम में थोड़ी बदलाव करें और आने वाले कल में इस तरह से सिस्टम को ना डेवलप करें। दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एमपीपीएससी। आप लोग के ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीपीएससी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हमारे सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। यदि एमपीपीएससी से रिगार्डिंग कोई आपके पास डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके वहां पूछ भी सकते हैं। तो डेफिनेटली हम आपको एक सही एडवाइस देने का प्रयास करेंगे, बिकॉज वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, अच्छी पोस्ट में है। तो वहां पे आपकी जो भी क्वेरीज हैं वहां पे आके आप पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।